से व्यक्ति को पद्मश्री प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी के परिचय कराने के लिए कहा गया है। आप सब जानते होंगे कि भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा सबसे बड़ा संस्था है, जिसके तहत पूरे भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति जगाई जाती है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। उस लंबे इतिहास में ये थोराट साहब का कार्यकाल भी 5 वर्षों का, जो 2006 से 2011 तक का रहा, वो अविस्मरणीय इतिहास के रूप में जाना जाएगा। ये बात आप सब जानते हैं। चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हो, शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षकों के कल्याण के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो कार्य किया है वह इतिहास का पन्ना उसको पढ़ेगा, पढ़ रहा है। और वो आप सब जानते ही हैं। हमारे संयोग की बात है कि हमारा जो परिषद है, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, यह इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बॉडी है। 1917 में इसकी नींव C.H. हैमिल्टन ने रखी थी और इसका पहला सम्मेलन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुआ था। और जितने भी पॉलिसी प्लानर हैं रहे हैं, ये 100 साल के इतिहास में, करीब 100 साल का इतिहास है, सब के द्वारा हेड इसका अध्यक्षीय कार्य का निर्वहन उन्हीं लोगों ने किया है। उनकी 94 लोगों की एक लंबी श्रृंखला है। आप उन 94 लोगों को जानते ही होंगे। गुजरात से R.G. पटेल साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नोबेल अवार्ड प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब हैं। इसकी बहुत बड़ी श्रृंखला है। 2010 में यह कार्य सुखदेव थोराट जी को मिला और प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी ने जो काम किया, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और इसको मास तक, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा है हमारा, उस पॉलिसी प्लानर में हमारे सदस्यों की भूमिका है। हमारे ही सदस्य हैं जो ये प्लान बनाते हैं। इसी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के जितने भी पॉलिसी प्लानिंग होते हैं, सब में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उन्होंने जो योजना को कार्यान्वित किया, वह इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के क्षेत्र में भी भारतीय प्लान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। वो क्या किया? आज इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा है, सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात होती है। उसी तरह हम लोगों ने भी प्रयास शुरू किया था, लेकिन उस में गति जो आई, उस गति के केंद्र बिंदु में प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी रहे हैं। इन्होंने मास तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कलकत्ता का विश्वविद्यालय और चेन्नई के विश्वविद्यालय के कुछ जो सेलेक्टेड लोग थे, वह इस मंच पर बैठा करते थे। उन्हीं को डेलिब्रेशन का मौका मिलता था। उस मौका को तक ही इन्होंने उसको सीमित नहीं रखा, इसको गांव गली तक का, जो रूरल रिमोट एरिया में भी इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखता है। यह आपको सुखद संदेश और सुखद जानकारी होगी कि हमारा जो परिषद है सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है,
यह एक ऐसा अम्ब्रेला है जो इकोनॉमिक आर्थिक विचार रखने वाले सारे लोग इसके सदस्य होते हैं। तो ये सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रदान किया कि वो अपना पत्र, वो उनका जो फाइंडिंग्स है इंडियन के गवर्निंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बारे में वो फ्लोर पर आकर के अपने विचार को रख सकते हैं, जो मौका नहीं मिलता था। संस्था के निर्माण के क्षेत्र में, संस्था के स्ट्रक्चरल परिवर्तन के क्षेत्र में 93 साल बीत गया। 1 साल का अध्यक्ष हुआ करते थे। वो अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल एड्रेस तक ही सीमित हो जाया करते थे, साल में एक बार। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मेला लगता था और उस मेला में आया होगा, लेकिन अब मूल रूप से जो ये एकेडमिक एक्टिविटीज का संचालन होता है, संचालित होता है, वो होता है। तो ऐसे सारे क्रियाकलाप है, उसको गति प्रदान करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और यह आर्थिक संकट से भी यूजीसी के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने यूजीसी एक्ट में संशोधन कर दिया पिछले साल, और सारे एसोसिएशन को, जितने भी वायबल एसोसिएशन है, जिस सब्जेक्ट के भी हैं, जिसकी सदस्यों की संख्या 200 होगी और राष्ट्रीय स्तर पर उनका रजिस्टर्ड होंगे, उनको उन्होंने, और हमारे एसोसिएशन को उसने 12 लाख रुपया एनुअल ग्रांट, जब तक यूजीसी रहेगा और जब तक भारतीय आर्थिक परिषद रहेगा, मिलता रहेगा। हमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी और उसी पैसे से हम रीजनल लेवल पर, रीजनल लैंग्वेज में जर्नल को प्रकाशित करेंगे और रीजनल लेवल पर हम अर्थशास्त्र की जो विचारधारा है, अर्थशास्त्र की जो विचारधाराएं आने वाली है, उसको गति प्रदान करने का काम करेंगे। दूसरा, ये रीजनल, ये लोकल लेवल पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर है, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वैसे शिक्षकों को रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स करने का निर्णय लिया है। और यह इससे हम हमारे उस रिमोट एरिया में रहने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ नहीं है, वैसे शिक्षकों को भी फायदा होगा, तो इन्होंने वो ही काम किया है। इस तरह का सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ, लॉन्ग स्टैंडिंग हम लोग का प्रपोजल रहा है। करीब मैं जब से जाता हूँ 20 वर्षों से हर बार जनरल बॉडी में आता था, टर्न डाउन हो जाया करता था। पिछले साल 2010 में इसका वोटिंग हुआ, अमेंडमेंट प्रपोजल पारित हुआ और एग्जीक्यूटिव ने इसको जनरल बॉडी के लिए फॉरवर्ड कर दिया और जनरल बॉडी ने यूनिवर्सली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और चूंकि काम जो होते हैं कि किसी के कहने से कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, नहीं जाता, काम को देखा जाता है। तो उन्होंने काम किया था, इसलिए पूरे भारत के जितने लोग जुटे हुए थे, तो सभी लोगों ने उन्मुक्त कंठ से एक स्वर से कहा कि प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब ही हमारे अध्यक्ष होंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय आर्थिक परिषद के अध्यक्ष माननीय सुखदेव थोराट जी का परिचय आप लोग के सम्मुख रख रहा हूँ। मुझे इतना ही ड्यूटी अलॉटेड था, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ और अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आभार सर। हमारे
आदरणीय महानुभाव तथा मित्रों, उच्च शिक्षण एक निर्णायक शिखर जे हजू सर करવાનું બાકી છે એ પુસ્તક મૂળે શ્રી જીકે ચડ્ડા સાહેબે ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક જર્નલમાં એક લેખ લખેલો એ ગુજરાતીમાં પણ જો પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા અધ્યાપકો અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ પાસે આ પુસ્તક પહોંચે. જીકે ચડ્ડા સાહેબ જે 6 પે કમિશન 5 લાખ જેટલા અધ્યાપકો છે અને 140 લાખ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે. તો આટલી સુધી આપણે આ 50 વર્ષે પહોંચ્યા છીએ, બહુ મોટી વાત છે. પણ છતાંય આપણે જો દુનિયાના દેશોની તુલના કરીએ તો આપણા દેશનું જે હાયર એજ્યુકેશન રેશિયો છે 11% છે, દુનિયાનો 22% છે અને વિકાસશીલ દેશોનો 36% છે અને વિકસિત દેશોને 54%. એટલે હજી આપણે કેટલું ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કામ કરવાનું બાકી છે એ બધી વાતો આ પુસ્તકમાં છે. થેન્ક યુ. ओम यो भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चाति तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ओम शांति शांति शांति. परम पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सभी सम्मानी सज्जनों, मंच पर बैठे सभा के अध्यक्ष हमारे सम्मानी श्री भिखू भाई पटेल साहब, श्री थोराट साहब, प्रिंसिपल मोहन भाई पटेल साहब, सभी आदरणीय सज्जनों, मनुष्य एक शक्ति का केंद्र है और मनुष्य की शक्ति का विकास करना वास्तव में सही ज्ञान और शिक्षा का प्रचार है. 20वीं शताब्दी में दुनिया के लोग कहा करते थे कि ज्ञान मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है. अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य अपने शक्ति का विकास नहीं कर सकता है. लेकिन 21वीं शताब्दी में यह मान्यताएं बदल गई और 21वीं शताब्दी में दुनिया के विचारशील लोग अपने चिंतन में परिवर्तन करके ये बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज. इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है और नॉलेज नॉट विजडम, ज्ञान विजन नहीं है. अर्थात हमें इसकी सोच में कुछ परिवर्तन करना होगा. अर्थशास्त्र का सम्मेलन है और मानव के जीवन में अर्थशास्त्र का सबसे अधिक महत्व है. मनुष्य अपनी प्रगति उन्नति के लिए अर्थ को बहुत महत्व देता है. लेकिन इस व्यवस्था को भारत के मनीषी मोहनदास करमचंद गांधी ने 1937 की साल में 1937 में समझा और देश के विचारशील 500 विद्वानों को वर्धा में बुलाया और सबके सामने एक प्रश्न रखा कि इस शिक्षा के साथ 2 वस्तु का होना आवश्यक है, एक स्वायत्तता और दूसरा स्वावलंबन. 3 दिन आत्मचिंतन करने के बाद सभा के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में राष्ट्रपति इस कंट्री के बने, वो महात्मा गांधी जी के पास आए. कहा, बापू, शिक्षा में स्वायत्तता तो समझ में आती है लेकिन स्वावलंबन समझ में नहीं आता है. तो गांधी ने छोटा सा उत्तर दिया कि अगर स्वावलंबन आपको समझ में नहीं आता है तो स्वतंत्रता जिंदगी भर आपको समझ में नहीं आएगी. आज हम पूरे देश में यही देख रहे हैं. कुछ समय पहले मुझे मुंबई जाने को मिला. एक सज्जन के घर में रुकने का सौभाग्य मिला. वो बड़े खुश होकर के अपने फ्लैट दिखाने लगे. बोले, स्वामी जी, 15 दिन पहले हमने इसको 27 करोड़ का खरीदा है. हमने कहा, बड़ी अच्छी बात है.
तो हमने कहा इसकी सफाई क्यों नहीं करते? बोले सॉरी, अभी नौकर 3 दिन से छुट्टी पर गया है, वो यहाँ पर कम आ रहा है, अभी आएगा नौकर, रेगुलर हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ पुस्तक पढ़ने का प्रारंभ किया। शाम को उनकी श्रीमती जी आई, बोले स्वामी जी शाम को भोजन क्या लेंगे? हमने कहा बहन शाम को खाने की इच्छा नहीं है, अगर कोई फ्रूट्स मिल जाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा। वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने तरह तरह के फ्रूट्स ला के रख दिया। हमने कहा आप लोग? तो बोले हम लोग होटल में जाएंगे। तो हमने कहा क्यों, होटल में क्यों जाएंगे? बोले जो खाना बनाने वाली है उसकी बहन की शादी है, वो 1 सप्ताह से छुट्टी पर चलती है, तो हम लोग होटल में ही खाना खाते हैं। तो मैंने पुस्तक रखकर और दीवार का सहारा लेकर के सोकर सोचने लगा। पैसा तो खूब आया, पावर भी अच्छी आई, लेकिन गांधी ने जो कहा था स्वायत्तता और स्वावलंबन के बिना ये जीवन अधूरा है। 27 करोड़ रुपए फ्लैट लेने के लिए है, लेकिन उसकी सफाई करने के लिए हमारे हाथ में ताकत नहीं। इतनी अच्छी शरीर परमात्मा ने हमको दिया, संसाधन दिया है, लेकिन उसको बनाकर खाने की हमारे पास वो क्षमता हमें शिक्षा नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि आज की अर्थशास्त्र की शिक्षा हमको नवाब वाजिद अली शाह बना रही है। और नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। जब अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया, सारी सेना उनकी भाग गई, वो कुर्सी पर बैठे रहे। कमांडर आकर पूछा कि सारी फौज आपकी भाग गई, आप क्यों नहीं गए? बोले क्या करें, कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। तो अब जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए नवाब वाजिद अली शाह नहीं जा सके। आज खाना बनाने वाला नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है, तो हमारा जीवन